किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, मौसम का मिजाज थोड़ा सुहाना है। लगातार सुबह से बारिश हो रही है। हम राजस्थान में हैं, राजस्थान के बगड़ राजपूत गांव में हैं। आपको बता दें कि ये गांव जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट का है। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो किसानों की मदद कर रहा है, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट बढ़ने के बाद किसान कितने खुशहाल हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज की हमारी चर्चा जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर होने वाली है कि सरकार किस तरह से सुविधाएं दे रही है, क्या किसान जागरूक है, क्या हर किसान के पास एक क्रेडिट कार्ड है या नहीं। चलिए, चंद कदमों की दूरी है, यहीं से आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौपाल चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई और इससे हमारा किसान कैसे फायदा ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड एक विशेष प्रकार का ऋण है जो किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल उत्पादन, फसल कटाई के बाद के खर्चे और अन्य कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ: किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए आसानी से ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण चुकौती में लचीलापन प्रदान किया जाता है। ब्याज सब्सिडी: सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो देखिए, राजस्थान के एक और गांव में पहुंच गए हैं। ये गांव है राजस्थान के अलवर जिले का बगड़ राजपूत। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है अलवर जिले के एक गांव से आ रही है। ये गांव बहुत जागरूक है। जागरूक इसलिए है क्योंकि ये सरकार की तमाम योजनाओं से, तमाम स्कीम्स के साथ जुड़कर अपनी खेती बाड़ी को तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं से खुद को भी लाभान्वित कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड किस तरह से किसानों की मदद कर रहा है, क्या हमारे किसान जान गए हैं कि अब लिमिट भी बढ़ गई है, क्या किसानों को लिमिट बढ़ने के बाद में कितना फायदा मिल रहा है, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं अधिकारी जी से ही शुरुआत करूंगी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा जी। यहाँ हम लोग अभी अलवर जिले के बगड़ राजपूत ग्राम में हैं। यहाँ पर ये अच्छा बड़ा गांव है, 2500 से अधिक जनसंख्या है इस गांव में और जो सभी कास्टों के लोग यहाँ पर रहते हैं। इस गांव में कृषि विज्ञान केंद्र भी पिछले कई सालों से काम कर रहा है और साथ ही साथ आदिवासी उप परियोजना में भी हम यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें फसलों के प्रदर्शन के साथ साथ जो विभागीय योजनाएं हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से यहाँ के किसान जो कृषि आदान है उनको समय पे खरीद पा रहे हैं, अपनी खेती को बढ़ावा दे पा रहे हैं, खेतों को और मजबूत बना पा रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करते हुए। और जो नई तकनीकियां हैं, विशेष तौर से अलवर जिले की अगर मैं बात करूं तो खरीफ का प्याज जो है वो यहाँ का एक बहुत अच्छा और कैश क्रॉप के रूप में इनकम प्रदान करने वाला फसल के रूप में माना जाता है। धीरे धीरे यहाँ पहले कपास ज्यादा होती थी, कपास का एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है और खरीफ प्याज का एरिया बढ़ रहा है क्योंकि किसान उससे ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं, ज्यादा कमाई कर पा रहे हैं। अभी ये 15 अगस्त के बाद में उसकी रोपाई करते हैं घंटी रूप में और फिर उसको खुदाई करके और नवंबर दिसंबर में बाजार में लाते हैं। उस वक्त अच्छी आय भी प्राप्त होती है और उस किसान क्रेडिट कार्ड से और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उस पैसे का उपयोग करते हुए यहाँ के किसान भाई कृषि के प्रति जागरूक हो रहे हैं और जो धीरे धीरे हमारे खेती की अगर बात करें कि फायदे का सौदा नहीं है उसको वापस से फायदे का सौदा बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस गांव के किसान बहुत ही जागरूक हैं और यहाँ पर जो लगभग हमारे सारे जो भी कितनी आबादी है यहाँ 2500 से अधिक इस गांव की आबादी है, जिसमें सभी एक तरह से जातियों के लोग रहते हैं और मीणा भी हैं यहाँ पर,
एससी के लोग भी हैं, राजपूत परिवार भी हैं, यादव परिवार भी हैं, ब्राह्मण भी है, सभी तरह के लोग, सभी कास्टों के लोग रहते हैं और जो ठीक है। खेती से जुड़ के और मिलजुल के काम करते हैं। ठीक तो है, ये एक अलवर जिले का बहुत ही अच्छा मॉडल विलेज है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रामानंद मीणा। रामानंद जी, कुछ लोग बता रहे थे कि आप पूर्व सरपंच हैं यहाँ। हाँ जी, पूर्व सरपंच। जी, अच्छा, पूर्व सरपंच साहब है तो बुलाते लोग सरपंच साहब से ही हैं हाँ, आज भी, बिल्कुल। चाहे पद पिछले 50 साल पहले का। हाँ, तो ये राजस्थान में ही इतना भाईचारा मिल सकता है। अगर बात करें हम विकास की, किसान क्रेडिट कार्ड की, क्या तमाम आपके जो सरपंच में जब आप रहे होंगे तब भी इस क्षेत्र में, इस ग्राम में क्रेडिट कार्ड बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है सबका। सबका बना हुआ है। हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड बनने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? ये किसान क्रेडिट कार्ड से किसी से पैसे ब्याज पे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। इसमें धीरे धीरे पैसा जमा करा तो कोई दिक्कत नहीं आती है जमींदार को। ये सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर काम कर रही हैं। आपके गांव में कौन कौन सी योजना है, या आपके गांव में कौन कौन सी योजना पहुंच रही है? किसान निधि है, प्रधानमंत्री की जो किसान निधि है वो भी मिल रही है लोगों को। हाँ जी, फसल बीमा, हाँ, फसल बीमा भी मिल रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड भी है। मिट्टी की जांच कराते हैं मिट्टी आपके की किसान? जांच भी करवाई। जी, हाँ, सरकार की सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ मिल रही है। मौजूदा सरकार जो आपने अभी चुनी है, कितना काम कर रही है अन्नदाताओं के लिए? ठीक काम कर रही है। जो उम्मीद थी उस पर खरा उतर रही है? हाँ, करीब करीब उतर ही रही है। जी, ठीक है, बैठ जाए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर युवा किसान हैं जी, खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, खम्बा गणी राधिका जी। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं बगड़ राजपूत से बिलोंग करता हूँ। अगर इस गांव के युवाओं की बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि क्या ये योजना आपके घर पहुंची है? जी मैम, किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है। जी, कब कब फायदा लिया आपने इसका? मैम, मैं इसमें किसान क्रेडिट कार्ड का, जैसे हमें कोई सामान खरीदना है तो हम उसको और बढ़वा सकते हैं और उसमें ब्याज दर बहुत कम है। और उसके बाद में समय समय पर उसमें फसल बीमा ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे हमारी फसल ख़राब भी हो जाती है, हमें पता नहीं रहता कि हमारी फसल ख़राब होने वाली है, इस समय मौसम का कोई पता नहीं, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से फसल बीमा हो जाता है। तो हम उसको अप्लाई करके हमारा बीमा जो राशि आती है वो सब प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। अच्छा, हाँ मैम। ठीक है। अब आप युवा हैं तो किस तरह की खेती कर रहे हैं? क्या नया, मतलब जो आज की नई खेती है उसको अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैम, मैं आज की पहले एक पेस्टिसाइड में खेती करता था, उसके बाद मैं केवीके ज्वाइन किया, वहाँ से धीरे धीरे सीख के ऑर्गेनिक खेती किया। ऑर्गेनिक खेती करने के बाद में मैडम ने नया वो बताया कि आप ऑर्गेनिक ही नहीं, आप प्राकृतिक खेती पे आइए। फिर मैं प्राकृतिक खेती के डॉक्टरों के साथ में मैं ट्रेनिंग करने गया हूँ उदयपुर, वहाँ FMD मास्टर फार्मर ट्रेनिंग करके आया हूँ नेचुरल फार्मिंग की। और उसके बाद में मैं 4 सालों से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ और बागवानी कर रखी है। वहीं पोल्ट्री फार्म भी है मेरे पास, बकरी पालन भी है, पशुपालन भी है, जैविक खेती भी कर रहा हूँ। बाकी पापा हैं, पापा अपने पोल्ट्री वो गोट फार्मिंग है, वो बकरियाँ चराते हैं, मैं मेरे खेती बाड़ी संभालता हूँ पूरा पर जी। और नई नई जो गवर्नमेंट की नई नई योजनाएं हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, लेजर लाइट है और फंवारा सेट है, इनसे मैं सबसे पानी का फ्लड इरिगेशन से बहुत दिक्कत आती है हमें और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय समय पे मैं जिस फसल के अनुसार जो हमें फंवारा या ड्रिप इरिगेशन से अच्छी पैदा होती है उसका उपयोग करता हूँ। मेरे पास 4-5 तरह के फंवारे हैं, मैं उनसे खेती करता हूँ। जी, सरकार से मदद मिली है, सब्सिडी मिली है? जी मैम, सारी जो इक्विपमेंट लेता हूँ कृषि के वो सारे सब्सिडी के बतौर लेता हूँ। बगैर कभी मैंने अपने पैसों से नहीं खरीदा, गवर्नमेंट से सब्सिडी से ही खरीदे सारे। जी, यानी कि सरकार की योजना घर घर पहुंच रही है। जी मैम, मैं खुद भी खरीदता हूँ और जो मेरे युवा साथी हैं, किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, उनको भी यही सहयोग देता हूँ कि भाई अपना गवर्नमेंट जो सारी स्कीमें चल रही हैं वो अपने अप्लाई करें और अपना उनका फ़ायदा लें, क्योंकि गवर्नमेंट किसी का वो नहीं है कि इसको नहीं देंगे। अपने जो डॉक्यूमेंट पर्याप्त और पूर्ण है तो सबको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी बराबर से। आपने कहा कि गोट फार्मिंग यानी कि बकरी पालन का, कितनी बकरियां हैं? मेरे पास में 25 बकरियाँ मैडम। एक समय था राजस्थान में बकरी पालने वालों को बहुत छोटा माना जाता था। बकरी पालने वाले को घरों के वहाँ पे शादियाँ भी बड़ी आराम से नहीं होती थी। आज इसको बिजनेस का नाम दे दिया है, तो ये बदलाव कैसे आया? मैम, बदलाव ये आ गया कि हर युवा के पास में एक तो जो पढ़ाई है, पढ़ाई लोग पता नहीं किस कारण से अपने ड्रॉप कर रहे हैं एक स्तर पर जाकर, तो सब तरह के अपने अपने रोजगार चाहिए।
तो मैं ये नहीं कहता कि हमें गोट फार्मिंग में एक रोजगार नहीं है, बहुत अच्छा रोजगार है। जी कोई भी युवा किसान करना चाहता है, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी भी दे रही है। अभी 10 बकरियां हैं, 5 बकरे हैं और उन पे लगभग 10 लाख की गवर्नमेंट सब्सिडी, वो 10 लाख का लोन देती है, 5 लाख की सब्सिडी दे रही है, 50% सब्सिडी देती है, लेकिन करने वाला हो कोई मैम। ठीक है, जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, किसानों की मदद कर रही हैं। सब्सिडी यानी कि जितनी भी सरकार की सब्सिडी है वो किसानों तक पहुंच रही। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम प्रजापति, कृषि प्रसार विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा में हूँ। जी, अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती, आज की मांग है, मोदी जी का सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन को, अपनी धरा को बचाए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम यूरिया पेस्टिसाइड डालेंगे तो ज़मीन बंजर हो जाएगी। इसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है, बहुत सारी योजना आपके थ्रू किसानों तक पहुंचा रही। कैसे काम कर रहे हैं? राधिका जी, हमारे जैसे कि आजकल सब लोग जागरूक हैं कि रसायनों का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमने सर्वप्रथम हमारे जो कृषक हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, इन्हें सबसे पहले जागरूक किया कि रसायनों के क्या क्या दुष्प्रभाव है। कुछ तो इन्हें पता थे, कुछ हमने और भी उदाहरणों से इन्हें समझाया। उसके साथ ही साथ इन्हें हमने प्रशिक्षित किया कि कैसे ये बिना रसायनों के प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। जो भी रिसोर्सेज इनके अपने पास में हैं, जो है जैसे गौमूत्र, गोबर, इन चीज़ों को लेकर ये अपनी प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। इन्हें हमने सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं दिया, साथ ही साथ हमने हमारे, जैसे आपको अनिल जी बता रहे थे, इन्हें एक युवा प्रशिक्षणार्थी की तरह हमने इन्हें आगे भी बढ़ाया, ताकि ये जहां हम नहीं पहुंच पा रहे, जिन गाँवों में, ये वहां भी पहुंचे, उन्हें भी प्रशिक्षित करें। और साथ ही साथ जितने भी रसायन है उनका कम से कम अनुशंसित मात्रा ही ये प्रयोग में लाएं, ताकि रसायनों के दुष्प्रभाव से हम बच सकें और प्राकृतिक खेती को हम और आगे बढ़ाने के लिए समय समय पे हमारी जो कृषि सखियां हैं और इन्हें भी हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। अगर हम राजस्थान के अलवर और इस बगड़ गांव की बात करें, बगड़ राजपूत की, ज़्यादातर यहाँ पर क्योंकि पेस्टिसाइड मुझे लगता है कि कम होता होगा, क्योंकि पशुपालन का भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है। दूसरा, पानी, तो क्या प्राकृतिक खेती के लिए पानी की कितनी मात्रा होनी चाहिए? मैम, प्राकृतिक खेती में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मल्चिंग करके, आच्छादन करके रखते हैं, तो वो आपका मॉइस्चर बना रहता है। और साथ ही साथ जो फसलें ले रहे हैं, हम कहीं बाहर से बहुत ज़्यादा नहीं लेते, हमारे देसी बीज और इन्हीं का उपयोग करते हैं। तो पानी की जो आवश्यकता है, जो फसलें हो रही हैं यहाँ पर, जो यहाँ की पहले से जो फसलें हैं, बाजरा, इन्हीं फसलों को हम आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है मार्केट की। जी हाँ, वो कैसे आप खेत से सीधा मार्केट तक? अभी तो प्राकृतिक खेती के लिए ऐसा कोई मार्केट नहीं, पर हमारे जो कृषक बिना रसायनों के उगा रहे हैं, उनको ये ज़्यादा लाभ है कि उनके पास ग्राहक खुद आ रहे हैं। वो खुद, जिन्हें भी ये पता चलता है आसपास कि यहाँ पर बिना रसायनों के ये उपयोग अपनी खेती कर रहे हैं, तो हमारे कृषकों से वो खुद उनके डोर पर आके, उनके दरवाजे पे आकर इन्हें ले जाने के लिए ज़्यादा दाम देकर लोग तैयार हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि रसायन मुक्त यदि उनका गेहूँ है, रसायन मुक्त यदि उनकी ये चीजें हैं, तो वो उन्हें लाभ देंगी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन है। मैं खेती का काम करता हूँ। मैं बाजरा बोता हूँ, अच्छा, प्याज बोता हूँ, गेहूँ बोता हूँ, सरसों बोता हूँ, और जो भी गवर्नमेंट की सुविधा है, किसान कार्ड की है, जैसे मोदी जी की है, मुख्यमंत्री की है, ये सारी सुविधा लेता हूँ। पेंशन भी लेता हूँ। अच्छा, सारी सुविधा मेरे लिए मिलती है और मैं इसी पैसे से अपना खेती कार्य का काम चलाता हूँ। मतलब योजनाएं आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। मैं इसी पैसे से मेरा खेती का काम करता हूँ, फसल का सारा इसी पैसे से। क्या किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा आपने? कहाँ किसान कार्ड बना रखा है? सरकार मदद दे रही है? हाँ, मदद दे रही है। मोदी जी भी दे रहा है 6,000 रुपया, है। और ये भी दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ गई, कितनी हो गई मालूम है आपको? लिमिट बढ़ी है साहब। कुछ पहले तो 1 बीघा पे हमको देवा हुआ करीब 60-70 हज़ार रुपया, अब 80,000 रुपया तक कर दिया हमने 1 बीघा पे। इतनी लिमिट बढ़ा दी उन्होंने। यानी कि 3 से 5 लाख की लिमिट जो है वो बढ़ चुकी है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक सवाल और आपसे पूछूं, खेती के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। आपके यहाँ पानी का लेवल कैसा है? पानी का लेवल अभी हमारे बहुत ठीक ठाक है, बढ़िया है। बिना फवारे हम खेती कर लेते हैं। हमारे पानी खूब बढ़िया तरीका है इस टाइम तो। गांव-गांव तक रास्ते, सड़कें बन गई हैं? हाँ, सब बनी हुई है। अच्छा, हाँ, पक्के मकान या कच्चे मकान? पक्के मकान है। गांव बहुत बढ़िया है हमारा, प्यार प्रेम से रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार, जो अभी मौजूदा सरकार है, मदद कर रही है?
हाँ कर रही है मदद। कर रही है, ठीक है, बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। तो हमारा ये जो किसान है बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। तो हमारा जो आज का किसान है वो विज्ञान के साथ जुड़कर खेती कर रहा है, जागरूक है, सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा ले रहा है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अन्नदाताओं से जानते हैं जो राजस्थान के अलवर में रहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, क्या इस कार्ड का फायदा जो है हमारे किसान ले रहे हैं या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। बाबूजी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। खम्मा खम्मा घनी, क्या नाम है? रामकृष्ण। क्या यहाँ पर खम्मा घनी बोला जाता है? जी जी, ये हमारा आवाज़र है, स्वागत है। स्वागत। ठीक है। वैसे राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें, वीरों की धरती कहा जाता है, यहाँ का पहनावा भाषा बहुत फेमस है। थोड़ा सा बताइए यहाँ का मतलब खान पान में क्या फेमस क्या है, कौन सी चीज़ खाने में ज़्यादा खाई जाती है? यहाँ पे हाँ यहाँ पे सर्दियों में बाजरे की रोटी भी खाती, हाँ मक्का की राबड़ी भी बनाई जाती है जी, और गेहूं की जौ की मिला के सर्दियों में गर्मियों में रोटी भी हाँ जी, यानी कि बाजरा यहाँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है सर्दियों में। सर्दियों में। कोविड जब शहरों में आया तो हमने देखा कि शहर गांव की तरफ आ रहे थे, तो गांव में भी असर हुआ था कोरोना का या कम हुआ? नहीं हुआ गाँव में, तो कोई भी ऐसा कोरोना का कोई भी बीमार नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कोरोना आया है। ये बाजरा की वजह से जी, तो देखिए अच्छा खान पान की वजह से कोविड जैसी बीमारी भी यहाँ पर अटैक नहीं कर पाई है। तो आप क्या कहेंगे कि आप बाजरा लगाते हो तो हमारे देशवासियों को ज़्यादा बाजरा खाना चाहिए? बाजरा ज़्यादा खाना चाहिए। बाजरे के भाव बढ़े कि नहीं बढ़े? बाजरा यानी कि श्रीयन मिलेट्स, क्या इस श्रीयन का भाव बढ़ा? बिल्कुल भाव बढ़ गया, अब तो करीब 2500 के समथिंग भी के। हमने जब सुना था 800,000 थे। हाँ तो मैं बता रहा हूँ नहीं, पहला करीब 11। देखिए आप 2500 बोल रहे हैं तो एक आवाज आ रही है कि झूठ मत बोलिए 2750 हो गए, तो यानी कि सीधा 3 गुना बढ़ गए। तो करीब साहब 5-7 साल पहले तो यही 1000-12 से 15 से बिकता था, पर ये तो हर साल 100-200-500 रुपए हर साल बढ़े। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार कितना काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है जी। तो ऐसी कोई बड़ी समस्या जो आपको लगता हो कि वाजिब हो और सरकार को करना चाहिए? सरकार लाइट को तो कर सके जी, बिजली की समस्या। हाँ, बिजली कितने घंटे आती है बिजली? यहाँ कोई पावर लाइट जो मोटर चलाने की है वो मुश्किल से 4 घंटा आती होगी खेतों के लिए, खेतों के लिए। और घर के लिए? घर के लिए करीब ऐसी आती होगी 12-13 घंटा। ठीक है, समझ गए बेटी, बहुत धन्यवाद। यानी कि हमारे किसानों के यहाँ समाधान है, सुविधाएं हैं। तो देखिए छोटी बड़ी समस्या भी, और समस्या सबसे बड़ी ये है कि थोड़ी बिजली है वो और बढ़ा दी जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा सरकार की तरफ से। जी नमस्कार जी। राम राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजसिंह। राज सिंह। मैं गांव को देख रही हूँ, चारों तरफ काफ़ी हरियाली मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी विकसित गांव नज़र आ रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे पंचायत भवन हो, तमाम यहाँ पर सुविधाएं दिख रही है मेडिकल की। क्या और ऐसी कोई सुविधा गांव में जो नहीं है? मैम सुविधा सारी हैं, जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, चाहे वो अपने स्टेट की हो चाहे अपने यहाँ की हो, लेकिन बिचौलिए खत्म हुए कि नहीं हुए जो पहले ठगा करते थे हमारे भोले भाले अन्नदाताओं को? नहीं वो नहीं है, वो सारे खत्म हो चुके हैं, खत्म हो गए। हाँ गवर्नमेंट। और यहाँ पे सुरक्षा की अगर देखा जाए तो कैसी है सुरक्षा? ठीक है, सुरक्षा? हाँ, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है, जी। लेकिन एक समस्या है जो अभी प्रेजेंट में है, ये जो मौसम की वजह से हुई है। हमारे एक नाला लगा हुआ है जो अलवर का जो पानी आता है जिले का पूरा, तो वो क्या है ओवरफ्लो चल रहा है, उसकी सफाई नहीं हुई पूरे की। अच्छा। जैसे वो चाहे घिरा हुआ मान लो गांव वालों की तरफ से वो नाले को, हाँ। लेकिन उसकी सफाई हो जाए तो वो ऊपर चल रहा है, तो लोग बागों के जो खेत हैं आ रहे हैं नाले के आसपास, तो उनसे भरा हुआ है वो। जी। जब भी आपदा आती है, आपदा की मार जब किसानों के खेतों में पहुंचती है तो उसके लिए भी सरकार मदद करती है? आपदा के लिए फसल बीमा है या कोई सुविधाएं हैं? हाँ, ये तो सारी सुविधाएं हैं। ठीक है,
आप पढ़ाई कर रही हैं खेती? हाँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट। हाँ। क्या सोचा है, खेती को बिजनेस बनाना है या नौकरी के नहीं, पीछे? जैसे अब बचपन से देखते आ रहे हैं, दादा कर रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं, तो खेती में जो है जो कहीं नहीं है। खेती जी। एक ऐसा बिजनेस जो सब जगह, यहाँ से विदेशों में अपना अनाज जा रहा है, तो इससे अच्छा तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। बैठिए, यह है जागरूक किसान बगड़ राजपूत। अब खेती को बढ़ावा देना है, नौकरी के पीछे नहीं जाना है, रोजगार देने वाला बनना है। न जाने ऐसी तमाम बातें हमारे युवाओं के मुंह से निकल कर आती हैं। तमाम अन्नदाताओं जिनकी उम्र 80 हो गई है, किसी की 70 पार होने को आई है, लेकिन इन बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा। लेकिन आज की तस्वीर देखकर हैरान है। हर घर आप देखिए, सड़क पहुंच गई है, मार्केट पहुंच गया है, विज्ञान पहुंच गया है, ये तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन कोई समस्या भी है, उस पर भी सरकार गौर करे। लेकिन समस्याओं से ज्यादा आज इस गांव जो कहता है कि यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो चलिए इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।